7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होते हैं। जो वंदे मातरम 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था, जिसे भारतीय राष्ट्रीय गीत या स्वतंत्रता आंदोलन का प्राण कहा गया, यह देशभक्ति और संघर्ष का प्रतीक बना। आप कह सकते हैं 1857 की क्रांति के बाद 18 वर्ष के बाद 1875 में वंदे मातरम की रचना होती है। 7 नवंबर 1875 को, उसके 7 वर्ष के बाद 1882 को आनंद मठ में इसे शामिल किया जाता है। और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस वंदे मातरम को गाया। कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी, यहीं पर वंदे मातरम को गाया गया। 7 अगस्त 1905 को राष्ट्रभक्ति के रूप में गाया गया, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसके परिणाम स्वरूप हर भारतीयों के मुख से वंदे मातरम निकलना शुरू हुआ। लेकिन आगे चलकर इसी वंदे मातरम के कुछ लाइनों का मुस्लिम लोगों ने विरोध करना शुरू किया। कहा जाता है 26 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस ने वंदे मातरम के 3 लाइनों को हटा दिया। जो वंदे मातरम संस्कृत और बांग्ला भाषा में लिखा गया था। लेकिन राष्ट्र निर्माण के गीत को कांग्रेस ने विभाजित कर दिया। और वंदे मातरम का अर्थ होता है, हे मां तुम्हें प्रणाम, या मैं मातृभूमि की स्तुति करता हूं। यह गीत भारत की सुंदरता, शक्ति, समृद्धि का वर्णन करता है, जिसमें मातृभूमि में जल, फूल, फल, खेतों और सुख की समृद्धि की बात करता है। लेकिन 2025 में 7 नवंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इसे पूरे भारत में मनाने की बात की। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 1937 में जो गलती कांग्रेस ने की, इस वंदे मातरम को विभाजित करके, इसका परिणाम हुआ देश का विभाजन। जिस मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के 3 लाइनों को हटा दिया। उसी का परिणाम है 1947 में पाकिस्तान का बनना। लेकिन हर भारतीय को इस वंदे मातरम पे गर्व है। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को अपनाया जाता है और 65 सेकंड में इस वंदे मातरम को